नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2021 के साक्षात्कार शुरू हो चुके हैं और जो प्रश्न पहले दिन साक्षात्कार में पूछे गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन छात्रों के साक्षात्कार अभी बाकी हैं वो इस प्रकार से अपनी तैयारी कर लें। देखिए, प्रश्न देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है आप इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करेंगे। इस तरह के प्रश्न इंटरव्यू में पीसीएस में पूछे गए। आगे यहाँ पे ये भी पूछा गया कि कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं, किस जिले में थे। चाइनीज उत्पादों पर प्रतिबंध को आप कैसे देखते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में हुए परिवर्तन पर आपकी क्या राय है। जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए। नई शिक्षा नीति में सोशल मीडिया से छात्रों को कैसे दूर रख सकते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताएं। एनसीआर में यूपी के कौन कौन से ज़िले शामिल हैं, तो इस तरह की जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान के तनाव को कैसे समाप्त करेंगे। ये विदेश के मुद्दे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लाइन है, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे जो हमारे संबंध होते हैं उसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है। लोकगीत और बोलियों के बारे में बताएं। कवि और कविता में क्या अंतर है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं ये वहाँ पे पूछे गए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये भी प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। प्रार्थना की 2 लाइनें गाकर सुनाएं। जो भी करंट में चल रहा होता है, जैसे इसमें मौसम की बेरुखी चल रही है, महंगाई चल रही है, तो इन सब पर भी प्रश्न पूछा गया। मौसम को लेकर सवाल था कि बारिश ना होने से खेती और किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अभी जीएसटी लागू की गई है खाद्य पदार्थों पे, तो जीएसटी लागू करने से आटा, दाल और चावल के दाम भी बताने को कहा गया है। और इसमें जो है एक्चुअली क्या होता है कि पीसीएस अधिकारी बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि जो पूरी लाइफ एसी के कमरों में बैठकर गुजार दिए हों, जिनको कुछ भी अनुभव ना हो, वो भी पीसीएस बन जाए। और ऐसा भी नहीं होता है कि जिसको अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में या राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में ना मालूम हो वो भी पीसीएस बन जाए। तो सब कुछ एक मिला जुला जो है वहाँ पे तैयारी कराई जाती है कि मिली जुली चीज़ें पता रहें। जब बहुत सारे लोगों को इतना तक नहीं पता होता है कि चावल किस रेट में चल रहा है, आटा किस रेट में चल रहा है, और तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उनसे पूछे जाते हैं। खेती के बारे में पूछे जाते हैं प्रश्न, फसलों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, ग्रामीण विकास के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल पदों की संख्या 678 है इसमें, और 55 पद ऐसे हैं जिनके लिए इंटरव्यू नहीं होना है। 623 पदों के लिए इंटरव्यू हो रहा है, जो कि 5 अगस्त तक ये इंटरव्यू चलेगा। कुछ अन्य प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको क्रिकेट मैच के आयोजन की जिम्मेदारी दी जाए तो इसे कैसे पूरा करेंगे। देखिए, एक इवेंट मैनेजमेंट होता है। किसी भी प्रकार का एक इवेंट अगर आपको मैनेज करने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो आप किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, क्योंकि यही अधिकारी तो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। अब कुंभ का मैनेज किसने किया, अधिकारियों ने ही किया ना। कुंभ मेला इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे आई, कैसे सबका मतलब आने जाने, किसी तरह का क्राउड ना होने पाए, किसी तरह का असुविधा ना होने पाए, तो इस तरह के मैनेजमेंट अक्सर इन अधिकारियों को करने पड़ते हैं। तो इसलिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तेज़ी से हो रहे पश्चिमीकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे। द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ और इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया। आजकल न्यूज़ में धर्मों को लेकर ज़्यादा संवेदनशीलता दिखाई देती है, ऐसा क्यों है। देखिए, न्यूज़ चैनल पे हमेशा कुछ ना कुछ, इन्होंने यहाँ नमाज़ पढ़ी, इन्होंने यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया। आपके विद्यालय छोड़ने के बाद संस्था को क्या कमी खलेगी, ये भी प्रश्न पूछा गया। जैसे कुछ जो ऑलरेडी शिक्षक है वो लोग इंटरव्यू देने भी आए थे, उनसे इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए। संप्रदाय से क्या अभिप्राय है, सहिष्णुता को भी समझा दीजिए। अब देखिए, इसमें धर्म, संप्रदाय, इन सब के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि देश में यही सब चल रहा है। न्यूज़ चैनल आप कोई भी खोलिए तो आपको ये सारी चीज़ें ही दिखती हैं। मेट्रो कितने शहरों में है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो
उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन बना हुआ है, तो मेट्रो कितने शहरों में शुरू हो चुकी है? तो ये पूछा गया प्रश्न। पश्चिमी यूपी में ग्रोथ हुई लेकिन विकास नहीं हुआ, ऐसा हुआ क्या? कौटिल्य और मैकियावली में कुछ समानता देखते हैं। हम विश्व राजनीति में सही दिशा में जा रहे हैं। एनसीसी और एनएसएस में क्या अंतर है? आप सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ये एक प्रश्न जो होता है, ये तो हर छात्र पर तैयार करके जाता ही है, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। एशिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई? तो इस तरह के प्रश्न जो हैं पीसीएस के पहले दिन ही दागे गए छात्रों के ऊपर, जिसका छात्रों ने सही से जवाब दिया। अब आपका नंबर है, आपका इंटरव्यू होगा। कुछ प्रश्न इसमें से भी आ सकते हैं, कुछ नए प्रश्न भी आ सकते हैं, तो अपनी तैयारी कुछ इस तरह से ही करके जाइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।